नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच में बहुत वार की स्थिति बनी हुई थी और उसमें अमेरिका ने एंट्री मारी थी। दोस्तों है क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के खून के पीछे ये दोनों देश आपस में पड़े हुए हैं। दोस्तों ये विरोध बहुत पुराना है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ईरान जो है वह परमाणु बम बनाना चाहता है और वह परमाणु बम बनाकर और अपना धौंस दिखाना चाहता है। क्योंकि होता क्या है कि ईरान और अमेरिका के बीच के भी रिश्ते बहुत ख़राब हैं। तो ईरान और इजराइल के भी रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और हुआ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि स्थितियाँ इतनी नाजुक हो गई थी कि ईरान अपने जो मिसाइल है वह इजराइल के ऊपर दाग रहा था, इजराइल अपने मिसाइल ईरान के ऊपर दाग रहा था। इसमें क्या था कि ईरान ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन का नाम फिर से सुनिए, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल के प्रमुख जो स्थान थे उनको बर्बाद करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इसने एक मिशन लॉन्च किया था। दोस्तों इस समय इजराइल की स्थिति ये है कि इजराइल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ने क्या किया है कि ईरान के बहुत सारी जो मिसाइल थी उसको रोक लिया था। क्योंकि उसके पास क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो कि मिसाइल को रोक सकती है, मिसाइल को नष्ट कर सकती है। लेकिन हो क्या रहा है इस समय कि जो ईरान के जो सुप्रीम नेता हैं खामनेई, वह बहुत दिनों से गायब हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग हफ्ते भर से उनके बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और जब युद्ध की स्थिति बनी हुई थी उस समय भी वह बंकर में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि ईरानी मीडिया में भी कहीं उनकी प्रेजेंस का जिक्र नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो एक देश है उसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो अपनी जान को बचाकर कहीं छुपे हुए हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि इजराइल जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि उसने इससे पहले ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि वह जब किसी से वह खुन्नस खाता है या वह किसी से झगड़े की स्थिति में आता है, वार की स्थिति में आता है, तो वह डायरेक्ट जान ले लेता है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि ईरान ने एक सेना बनाई थी, रिवोल्यूशनरी गार्ड बनाया था। तो उसमें क्या था कि उसके जो प्रमुख थे उसको क्या कहते हैं, इजराइल ने बहुत दिन मतलब आज के कुछ साल पहले क्या कहते हैं उन्होंने गोलियों से ख़त्म कर दिया था। तो इस बात से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो डरे हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को लेके, और वो छुपे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कितना ज़्यादा खौफ बाकी देशों में है। जहाँ तक बात रही कि एक कॉन्सेप्ट होता है अपने लोगों को मोटिवेट करना। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान आज भी कारगिल युद्ध के बारे में अपने नागरिकों को बताता है कि हमने कारगिल युद्ध जीता था, उसी तरीके से ईरान में भी इस समय झूठ फैलाया जा रहा है। तेहरान जो ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ के इंकलाब स्क्वायर में जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर जो ईरानी अधिकारी थे और ईरानी जनता थे तो सबको बुलाकर वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि हम लोग इजराइल और अमेरिका पर जीत दर्ज कर चुके हैं। जबकि दोस्तों इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इराक की जो स्थिति थी वह बहुत ख़राब थी। और दोस्तों बता दें कि ईरान ने गुस्से में आके इजराइल से तो वह युद्ध कर ही रहा था, और जब अमेरिका ने उसके 3 परमाणु रिएक्टर पे अटैक किया है और उसको बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जो अपना परमाणु बम बनाने का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दे। क्योंकि सबको पता है कि यदि ईरान के पास वह परमाणु बम आया तो कहीं ना कहीं वह उसका मिसयूज़ कर देगा। क्योंकि वह ह्यूमन राइट्स को बहुत हद तक नहीं मानता है, क्योंकि ईरान जैसे देश जो है वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि इजराइल ने बहुत सारे ड्रोन अटैक और बहुत सारी मिसाइलें ईरान के ऊपर फेंकी हैं। जहाँ तक दोस्तों हम आपको बताएं कि ईरान के बहुत सारे सैन्य अधिकारी मारे गए हैं और बहुत सारे जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनकी भी मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बात से ईरान बिल्कुल उजड़ा सा है और बहुत ज़्यादा खफा है। और कहीं ना कहीं इसी गुस्से में उसने क्या कहते हैं कतर में जो अमेरिका का एयरबेस था उसके ऊपर अटैक किया था। अब आपको दोस्तों हम बता दें कि ईरान ने जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था उसके विरोध में
उसके कंटेम्प्रेरी इजराइल ने भी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग प्लान। तो इसमें नेतन्याहू ने, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन राइजिंग प्लान। ये क्या करेगा कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है उसको बर्बाद कर देगा, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहले ये चीज़ बताई कि हम इस जगह अटैक करेंगे, उन्होंने अटैक किया। इसमें बहुत सारे जो ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक जो कि बम बनाने या न्यूक्लियर रिएक्टर को ठीक करने में लगे हुए थे, उनकी मौत हो गई। और जहाँ तक रही कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम था, उसको भी नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो उसको बर्बाद करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वह अपने मिशन में सफल हुआ। लेकिन इसमें बीच में मिस्टर ट्रम्प आए, जो कि आप जानते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो शख्सियत है वो इतनी बड़ी है, वो इतनी ताकतवर है, तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे में अमेरिका घुसना चाहता है। तो इस मुद्दे में भी अमेरिका ने घुसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका डर गया, ईरान ने क्या कहते हैं उसके ऊपर 17 मिसाइल दाग गई, तो उससे क्या कहते हैं उसके मतलब जो हैसियत पे असर पड़ा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो ईरान ने जो कतर के ऊपर, कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर जो मिसाइल दागी थी, वह इन्फॉर्म करके दागी थी। कतर को सबसे पहले बता दिया था कि हम क्या कहते हैं अमेरिका के एयरबेस पर इस तरीके के अटैक कर रहे हैं। उससे पहले ही जब वो चीज़ों को बता दिया था, अमेरिका की जो एयरबेस है वो पूरी तरीके से तैयार थी कि ईरान की तरफ से अभी मिसाइल आएगा और हम उस मिसाइल को मार के गिरा देंगे। और उन्होंने ये किया, लगभग 16 मिसाइल उन्होंने मार के गिरा दिया, और 17वां मिसाइल जो कि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसको उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि और एक भी अमेरिकी सैनिक की इसमें क्षति नहीं हुई है। तो आप दोस्तों सोचिए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, जो कि छुपे हुए हैं, उनकी तस्वीरों को लेके वहाँ के जो अधिकारी हैं और जनता को जुटा के वहाँ पर जो ईरान की राजधानी तेहरान है उसके इंकलाब स्क्वायर में जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान भी अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो उसके तारतम्य में पाकिस्तान में यह बात फैला रहा था अपने लोगों में कि हम लोग क्या कहते हैं इंडिया से क्या कहते हैं ऑपरेशन बहुत अच्छा किए हैं, इंडिया को हमने क्या कहते हैं हमने बहुत सारी मिसाइलें दाग दी हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जबकि रियलिटी जो थी कि पाकिस्तान ने भी जो यहाँ पर क्या कहते हैं ड्रोन भेजे थे, कई ड्रोन तो ऐसे थे कि केवल वो खाली थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कंट्रियाँ हैं, जो ईरान है, जो पाकिस्तान है, क्योंकि इनकी जो असली क्षमता जो है वह विकसित अभी नहीं हो पाई है, और इनकी जो हैसियत है वो कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्रेरी देश है जिससे लड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पड़ता है। इसी अपडेट के साथ आगे ईरान, इजराइल और अमेरिका से संबंधित कोई अपडेट होगा तो उसको लेकर मैं फिर से उपलब्ध हूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।